नमस्कार दोस्तों, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है और सरप्राइजिंगली मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसी क्वेश्चन में अपना इम्पैक्ट वीक कर देते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल, प्रैक्टिकल और प्रूवन स्ट्रक्चर बताऊंगा जो एचआर पैनल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इफेक्टिव होता है, ताकि आप कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं होता। इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन से आपकी कम्युनिकेशन क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस लेवल, थॉट स्ट्रक्चर और रिलेवेंस चेक करता है। इसका मतलब ये है कि आपका पहला आंसर ही इंटरव्यू का टोन सेट कर देगा। अगर ये स्ट्रांग रहा तो पैनल का सबकॉन्शियस परसेप्शन पॉजिटिव हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ 4 स्टेप फॉर्मूला जो आप हर इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो। स्टेप 1, प्रेजेंट पोजीशन। सबसे पहले प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करिए, पर्सनल डिटेल्स से स्टार्ट मत करिए। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो बोल सकते हो जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन प्लानिंग में। अगर आप फ्रेशर हो तो बोल सकते हो मैं रिसेंट बीकॉम ग्रेजुएट हूँ जिसका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फाइनेंस और डेटा एनालिसिस में है। सिंपल, क्लियर, प्रोफेशनल। स्टेप 2, कोर स्किल्स। अब 2 या 3 जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथ्स मेंशन करिए, जैसे मेरी कोर स्ट्रेंथ्स प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, टीम कोऑर्डिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। ध्यान रहे, हॉबीज या अनरिलेटेड स्किल्स यहाँ मेंशन नहीं करनी है। स्टेप 3, अचीवमेंट या एक्सपीरियंस हाईलाइट। यहाँ आपको इम्पैक्ट दिखाना है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने प्रीवियस रोल में इन्वेंट्री ट्रैकिंग इंप्रूव करके मटेरियल वेस्टेज 12% रिड्यूस किया। अगर आप फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप का एग्जांपल दे सकते हो। नंबर्स यूज करना क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है। स्टेप 4, करियर डायरेक्शन। आंसर को हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट से क्लोज करिए, जैसे कि अब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ जहाँ मैं अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट कर सकूँ और प्रोफेशनली ग्रो कर सकूँ। इससे पैनल को लगता है कि आप फोकस्ड हो और रैंडम जॉब सर्च नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक कंप्लीट सैंपल आंसर देता हूँ फ्रेशर के लिए। मैं बीबीए ग्रेजुएट हूँ जिसका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड मार्केटिंग और कम्युनिकेशन में है। फाइनल ईयर में मैंने एक लाइव प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमारी टीम ने डिजिटल एंगेजमेंट 20% इंक्रीज किया। मुझे डाटा एनालाइज करना और कस्टमर बिहेवियर समझना पसंद है। अब मैं ऐसे रोल की तलाश में हूँ जहाँ मैं अपनी एनालिटिकल स्किल्स अप्लाई कर सकूँ और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकूँ। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये एग्जाम्पल रहेगा। मैं सिविल इंजीनियर हूँ जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है साइट एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन में। मेरी स्ट्रेंथ वेंडर मैनेजमेंट, कॉस्ट मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंप्लायंस में है। एक प्रोजेक्ट में मैंने साइट को डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले कंप्लीट किया वाइल मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब मैं लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन में। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पर्सनल लाइफ से स्टार्ट मत करिए, 5-7 मिनट तक कंटिन्यूअस मत बोलते रहिए, पूरा रेज्यूमे रिपीट नहीं करना है, मेमोराइज्ड रोबोटिक टोन में बात मत करिए और इररिलेवेंट हॉबीज बिल्कुल मेंशन मत करिए। आइडियल ड्यूरेशन होना चाहिए 7 से 90 सेकंड्स। याद रखिए, स्ट्रक्चर्ड, रिलेवेंट, कॉन्फिडेंट और कंसाइज आंसर ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आपका फर्स्ट आंसर स्ट्रांग हो गया तो इंटरव्यू का हाफ गेम वहीं जीत लिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे स्मार्ट आंसर फॉर्मेट डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये इंटरव्यू मास्टरी सीरीज़ का पहला एपिसोड था। अगले एपिसोड्स में मैं और प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड बेस्ड इंसाइट्स शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।